हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको थोड़ा बहुत ये पता चल ही गया क्योंकि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आपने अंदाज़ा लगाया और थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। तो करीबन 2020 अक्टूबर की बात है। तो जिस टैंक में मैं इस समय बैठा हूँ, यहाँ का जो पानी का रिपेयरिंग है, पेयजल जिसे हम पीते हैं, उसका रिपेयरिंग का काम आया था। तो वो हमने किया, माने कि 2020 की बात है, अगस्त सितंबर की बात है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दीपावली थी, तो उससे पहले की बात है। तो ये काम हमने पूरा किया, जिसमें कि करीबन 13 या 14 दिन लगे होंगे। मैं भी था काम पे, 2-3 दिन मैं था। उसके बाद मेरी जगह पे पापा आए। मैं जेठा से यहाँ तक पानी का पाइप लाया था, जो लोहे का था। पाइप मोटे भी थे और पतले भी थे। वहाँ से घर तक लाए, माने कि 1-1.5 किलोमीटर करीबन होगा हमारा। और वहाँ से माने काम पे गए हम, वो अलग। तो हमें ये बताया गया कि हम जेठा से यहाँ तक पाइप लाएंगे, तो वहाँ से यहाँ का सरान जितना है 150 रुपया वो हमें मिलेगा एक चक्कर का। और फिर दिहाड़ी अलग, जो कि 200 कुछ रुपये है, वो अलग मिलेगी। अगस्त सितंबर में ये काम पूरा हो गया था, तब से हमें 1 भी रुपये नहीं मिले। प्रधान ने ये काम कराया था। और ये पहले जैसे होता है कि कोई टोली नायक होता, तो इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है। तो वो माने कि 2 अकाउंटों में रुपये आए, एक प्रधान के और 2 गांव वाले के, 3 अकाउंटों में रुपये आए। लेकिन तब से रुपयों का कोई वो नहीं है, माने कि देना क्या देना। गांव वालों में से किसी ने नहीं कहा। 1-2 बार हमें लड़कों ने कहा, जो हम लड़के थे उन पर 1-2 बार हम दोनों 2-3 ने कहा था। लेकिन यही कहा गया हमको यही कहा कि हो जाएगा। लेकिन तब आपको लॉकडाउन के बारे में आपको पता होगा कि उस समय रुपया की क्या तंगी थी। तो उस समय जब रुपये की ज़रूरत थी तब नहीं दिए। और करीबन कि 1 साल या 15 महीने पूरे हो गए हमें, और अभी भी कोई नाम नहीं है इसका। तो जो ये टैंक देख रहे हैं आप, तो इसमें पहले पानी नहीं आता। जब रिपेयरिंग का काम हुआ हमारा, तो फिर इसमें पानी आने लग गया। तो पहले डायरेक्ट था, जो यहाँ ऊपर से सीधा इधर को जाता था। और अगर गांव में पानी बंद हो जाए तो हफ्ते में 2 दिन तो पानी लगाना जाना ही पड़ता था। और जब से ये पानी का रिपेयरिंग का काम पूरा किया, तब से माने कि अभी जब बरसात शुरू हुई थी तभी से पानी रुका। उसके बाद तो कंटिन्यू पानी लगा हुआ है अभी। मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि हमें दिहाड़ी चाहिए, जो हमने काम किया वो चाहिए हमें। लेकिन उन पर एक भरोसा था हमारा कि मतलब कि उन्होंने काम किया। जिस समय हमें रुपयों की ज़रूरत थी उस समय उन्होंने रुपये नहीं दिए, और अभी तो रुपयों का नाम नहीं ले रहे हैं। जो हमारी दिहाड़ी थी, जो हमारा मेहनताना था, जितना 15 दिन हमने काम किए थे, वहाँ से यहाँ हम पाइप लाए थे, उनका उन्होंने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। 2-3 बार बोला था, ये मैंने पहले बता दिया था आपको कि 2-3 बार हमने बोला था। फिर गाँव वालों की बात है, अगर उनको कहें तो हमें यही कहकर चुप कराया जा रहा है कि अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में। वैसे तो हमने कई बार गुस्से में तो आपस में बोला था, लेकिन जिन्होंने काम कराया उनको बोला था, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा। लेकिन तब से अब 2020 की बात है, और ये 2022 लग चुके हैं। आज है 3 तारीख और अभी तक भी कोई कहना नहीं है इनका। तो एक ही बात ये होती है कि चलो छोड़ो। तो चलो छोड़ो करके गांव वालों ने भी चलो छोड़ो करके 1-1.5 साल तो गुजारने वाले हैं, आगे पता नहीं कितना गुजारेंगे। और काम की बात करूँ तो काम तो ठीक हुआ, लेकिन जो हमारा मेहनताना था, जो हमारी दिहाड़ी थी, वो हमें नहीं मिली अभी तक। और बोला भी था, गांव वालों ने भी बोला था, शायद बोला होगा कि नहीं बोला होगा, उनके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन हम 2 बंदे थे, हमने बोला। तो हमें मैंने जिस दिन 2020 में नवंबर में शायद दीपावली थी, तो दीपावली के 2 दिन पहले, धनतेरस के 2 दिन पहले हमने बोला था। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यही कहा कि इकट्ठा हो और हो जाएगा एक दिन, माने कि तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। लेकिन तब से हिसाब अभी हो ही रहा है। 1 रुपये नहीं मिले। इस जो रिपेयरिंग का काम था उसका 1 भी रुपया हमें अभी नहीं मिला। गांव वालों ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। अगर गांव के कोई भी मेरी वीडियो देखेंगे, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे वीडियो डिलीट करने को बोला जाएगा। लेकिन ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे गांव की बात नहीं है, ये औरों के गांव की बात है, जहां काम होता है और कई सालों तक पेमेंट का नामो निशान नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना था, हुआ और भूल गए, बस ऐसे ही चल रहा है ये काम। और फिलहाल तो अभी 2-3 काम किए हुए हैं, लेकिन औरों के तो रुपये आधा मिल गए हैं, क्योंकि 2 जगह मैंने भी काम किया था, और एक यहाँ किया था और एक रास्ते का पेमेंट तो हो गया, लेकिन यहाँ का पेमेंट नहीं हुआ। और पूछने पर हमें ये बताया गया कि मतलब जो अकाउंट था उसमें बैलेंस नहीं आए, इसलिए सबका उन्होंने 2 अकाउंटों में डाल दिया। तो उनसे बस मेरा एक ही ये सवाल है कि आपकी जो सैलरी आती है वो अगर किसी और के अकाउंट में आ जाए तो आप क्या करेंगे उसके बाद। और हमको कैसा लगा होगा कि जब हमने ये सुना, उसके बावजूद भी ठीक है आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद देना ज़रूरी था। वो आते जिस दिन हमारा माने कि जितनी दिहाड़ी थे हमारे अकाउंटों में आ गई थी लोगों के, तो वो कह देते हमको कि चलो इकट्ठा हो, और बाकी सबका हिसाब क्लियर हो जाता। ये सारी गलती उनके ऊपर नहीं थोप रहा और ना ही अपने ऊपर, क्योंकि गलती हम सबकी है।
हमने बोला नहीं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो भी भूल गए और हम भी चुप रहे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इसलिए मैं गलती किसी की नहीं माना, गलती अगर मानूंगा तो दोनों की मानूंगा, नहीं मानूंगा तो दोनों की नहीं मानूंगा। क्योंकि अगर हम बोलते तो वो कर देते, अगर हम उन पर प्रेशर डालते बोलते बार बार तो वह यही कह के चुप करा जाए कि तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम चुप रहो। ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा किसी को भला बुरा कहना है, किसी के बारे में कुछ अशब्द कहना नहीं है। बस ये इतना कहना है कि ऐसा अगर हम चुप रहे तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी नहीं, अक्सर हर किसी के साथ ऐसा होता है कि अगर चुप रहे तो बाद में चुप के चुप ही रहते हैं। मैं तो वैसे पहले नहीं बना रहा था, तो मैंने पहले सोचा था कि अगर 2021 तक पेमेंट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2022 में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। और आज 3 तारीख है और 2022 लग चुके हैं और आज वीडियो बन गई। तो शायद आप देखेंगे नहीं देखेंगे, व्यूज़ की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो एक बार ज़रूर देखना ये वीडियो। और शायद आपके यहाँ पे ऐसा होगा तो चुप मत रहिए, क्योंकि वो हमारी मेहनत की कमाई है। हमने मेहनत किया था और मैंने आपको कई ब्लॉग में बताया होगा कि रोड से हमारे गांव के कितना दूर है, और पाइप आपको पता होगा कि लोहे के पाइप कितने बड़े होते हैं, और एक आदमी एक पाइप लाया, तो मेहनत तो लगी होगी ना। तो वही लॉकडाउन का समय, रुपयों की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ी होगी लॉकडाउन में, और वैसे ही हमें पड़ी थी लेकिन हमें नहीं मिले। तो आप ऐसा मत करना। अगर आपकी जगह आप किसी का काम करते हैं, अगर हाँ 2-3 महीने का मोहलत मांगते हो क्योंकि वो बजट पास होने में काफ़ी टाइम लगता है, तब तक तो ठीक है, बजट पास हो जाता है, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो लेन देन कर देना चाहिए। जिसका जितना हिसाब होता वो पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। ऐसे चुप मत बैठो, अगर ऐसे चुप बैठ गए तो चुप के चुप ही रहते हैं वो। वैसे आज तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लेकिन आज ज़रूर करूँगा। लाइक मत करना, कमेंट मत करना, शेयर ज़रूर करना। ये हमारे पहाड़ों की बात है और पहाड़ में अक्सर ऐसा होता है कि काम 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 कह कर ही काम ही हो जाता है, उसका कोई पता नहीं चलता, उसके पेमेंट का कोई पता नहीं चलता। कई जगह ऐसा होता है कि पेमेंट ना होते हुए भी कहीं कहते हैं कि पेमेंट हो गया, तुम भूल गए थे, तुम फलाने थे, ऐसे कई बातें आ जाती है। लेकिन इस बार इस वीडियो में ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये हर एक इंसान की बात है जो काम करता है, जो अपनी मेहनत की कमाई मेहनत करता है और कमाता है, ये उसके लिए ये वीडियो है। शायद वीडियो अच्छी ना बन पाए, लेकिन कोई नहीं, मुझे जो जानकारी आप लोगों तक पहुँचानी थी वो मैंने पहुँचा दी है। एक आखिरी बार यही कहूँगा कि किसी भी काम को कल हो जाएगा में मत टालना। अगर जो काम किया है उसका पेमेंट, उसका कुछ कोई भी चीज़ हो उसी समय करना। बात के भरोसे मत रहना, वैसे जैसे हम रहे हैं वैसे रहोगे आप, उसके बाद में आप भी हमारी तरह करोगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि कैसा लगा आपको। और आप भी अगर आपके गाँव में भी ऐसा हो रहा तो आप भी एक वीडियो बना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसा मत करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।